Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about eukaryotic cell. आज हम eukaryotic cells के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स possess एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। इट मीन्स एक न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप होती है। सारे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये सारे सेल्स होते हैं जो आपके इनमें ये सारे यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक सेल में इनके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। हम इनमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। फूड रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये डिफरेंसेस आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, मैंने ये पिक्चर गूगल से लिया है, आप कोई अदर सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका प्लांट सेल है, इसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। इसके अलावा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है, और ये सारे फीचर्स दोनों में ही कॉमन है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। फर्स्ट टाइम आरबीसी सेल में सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। हमारी सेल मेम्ब्रेन आपकी लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें मेजर लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन बाई लेयर। इनमें लिपिड की 2 लेयर होती हैं। इस लिपिड के मॉलिक्यूल्स में जो आपका पोलार हेड है लिपिड्स, वो आपके आउटसाइड में रहता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल्स है प्रोटीन्स का। ये आपका अंदर इनसाइड होता है। ये आपका नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। इट मीन्स ये आपका हाइड्रोफोबिक है एंड ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफोबिक टेल आप देख सकते हैं लिपिड मॉलिक्यूल का ये। देन मेम्ब्रेन आपकी जो होती है, इसके अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। एनिमल्स सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होती हैं। ह्यूमन बींग में हम देखेंगे आपके जो इरेथ्रोसाइट्स में 52% आपका प्रोटीन्स होते हैं एंड 40% लिपिड होती है। प्रोटीन्स के जो है 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल में आउटर सरफेस पे होती है, ये आपकी इनसाइड भी होती है। इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्शियली लिपिड के जो बाइलेयर है उसमें धसी हुई फॉर्म में रहती है, ऐसी इनसाइड होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में फर्स्ट टाइम एक मॉडल प्रपोज किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, जिन्हें बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। According to this, the quasi-fluid nature of lipid that enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. It means जो आपका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जिसके कारण आपका प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। ये दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पिक्चर है, ये मैंने गूगल से सर्च किया है। आप किसी अदर सोर्स से भी यूज़ कर सकते हैं इसका। देख सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी दिखाई दे रहा है। ये आपके लिपिड्स के ये लिपिड्स हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल है। ये 2 लेयर हैं लिपिड की, ये देख सकते हैं। एंड ये आपका चैनल प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन्स है। लिपिड के बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ये आपके। देन आपके
ये आपकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दिखाई दे रहा है। ये आपका ग्लाइकोलिपिड्स है, ये सारे आपके मिल्क मॉलिक्यूल्स मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। देन फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल में काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि आपकी सेल ग्रोथ में फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। इसके अलावा मेम्ब्रेन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव होती है, सम मॉलिक्यूल्स को, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ये परमिट करती है अपने से पास होने में। देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से पास होने के लिए कोई भी एनर्जी यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड दिस इज़ कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन, न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, दे में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, मीन्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर मॉलिक्यूल्स आपके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर ईजिली मूव कर सकते हैं। ऑस्मोसिस, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब भी आपका वाटर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करता है इस प्रोसेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। दैन फैसिलेटेड डिफ्यूजन, जो आपके पोलार मॉलिक्यूल्स हैं कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की बाइलेयर होती है, उसको आप उस लेयर को पोलार मॉलिक्यूल्स आपके पास नहीं कर सकते, से वो उनसे उनको लिए एक प्रोटीन कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसे आप बोलते हैं इस प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्यू आयंस होते हैं, जो आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसनट्रेशन। आपके जब भी कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स लोअर टू हायर कंसनट्रेशन मूव करते हैं तो उन्हें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, इसे एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं, इन विच ATP इज यूटिलाइज्ड। इसमें आपका ATP एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल है आपका सोडियम पोटेशियम बम।